छतरपुर के एक होटल में वीर शिरोमणि आल्हादेव की जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के तमाम समाजसेवियों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। संभवतः पहली बार छतरपुर में आल्हादेव की जन्म जयंती मनाई गई। इससे पहले ऐसा आयोजन छतरपुर में कभी आयोजित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने पहली बार यह पहल की और बुंदेलखंड के वीर शिरोमणि आल्हादेव की जयंती का आयोजन किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह, साहित्यकार डॉक्टर बहादुर सिंह परमार, आल्हा उदल के वंशज रामनरेश वनाफर, शंकर सोनी, बीपी सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन उपेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आल्हादेव केवल महोबा के वीर योद्धा नहीं है, वे छतरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड के वीर योद्धा है और उनकी वीरता व शौर्य की कहानियां जन जन तक पहुंचाई जाना बहुत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को आल्हादेव जैसे वीर योद्धाओं के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि लाला हर दौर घर घर में पूजे जाते हैं पर कभी कोई उनकी जयंती नहीं मनाता, लेकिन अब हम लोगों ने ये तय किया है कि बुंदेलखंड के जो भी वीर योद्धा है, हमारे आदर्श पुरुष है, उनकी जयंतियां मनाई जाएगी और उनकी शौर्य गाथाएं जन जन तक पहुंचाई जाएगी। साहित्यकार डॉक्टर बहादुर सिंह परमार ने कहा कि जो पीढ़ियां अपने पूर्वजों को भूल जाती है उनका कोई इतिहास नहीं होता। उन्होंने कहा कि वीर आल्हादेव ने अपने शौर्य और पराक्रम से जो मूल्य स्थापित किए हैं वे प्रेरणादायी है। उन्होंने हमेशा गरीब और कमजोर का साथ दिया, पर यह दुर्भाग्य है कि कुछ सलाहकारों की गलत सलाह को उन्होंने समझ नहीं पाया। आज बुंदेलखंड में जो शेरों और आल्हा गायन की परंपरा थी वह मोबाइल के कारण धीरे धीरे विलुप्त हो गई। महाराज आल्हादेव की वीर गाथाएं आज भी आलेखित है, उन्हें जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट हैं, कहा कि आल्हादेव शारदा माता के परम भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या कर शारदा माता के साक्षात दर्शन किए और आज भी मेहर माता के मंदिर में जब पुजारी सुबह पट खोलता है तो उसे ताजे फूल अक्षत चढ़े हुए मिलते हैं। बताते हैं कि आज भी आल्हादेव शारदा माता मंदिर में सुबह पूजा करने जाते हैं। उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रसाल ने 52 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। आल्हादेव ने भी 52 युद्ध लड़े और किसी भी युद्ध में हार नहीं देखी। महाराजा छत्रसाल और आल्हादेव में यह बड़ी समानता है। उन्होंने उस कालखंड के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला और आल्हादेव के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आल्हादेव के वंशज रामनरेश वनाफर जी ने आल्हादेव के संपूर्ण इतिहास का वर्णन किया और कहा कि वे चाहते हैं कि सभी जाति और धर्मों के लोग आल्हादेव के इतिहास को जानें, क्योंकि वो एक जाति के नहीं थे। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, इसलिए आज इस मंच से सभी समाजों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, प्रतीक खरे, शिवेंद्र शुक्ला, नवनीत जैन, राधेश्याम सोनी, अभिषेक सिंह सेंगर, लोकेश चौरसिया, समाजसेवी गिरजा पाटकर, आनंद शर्मा सहित तमाम समाजों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। प्रकृति का नियम भी बदल दिया। ऐसे महाशख्सियत थे अजय अमर आल्हादेव जी, जिनने मृत्यु को वर्ण नहीं किया और मां शारदा की ऐसी पूजा की कि वो अमर हो गए। और आज मैं बड़े गर्व से मंच से कह सकता हूं कि आज हम उनके वंशज हैं और उन्हीं पितृपुरुष की जयंती में आल्हा जी का जो जन्म का विशेषांक लिखा है वो भविष्य पुराण के 139 पेज में लिखा है। आल्हा जी रामांश से पैदा थे और उदल जो थे वो कृष्ण अंश से पैदा थे। और कलयुग में एक द्वापर में वो धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार कहलाए और कलयुग में उन्होंने आल्हादेव जी के रूप में दशरथ के पुत्र के रूप में दशपुरवा महोबा रियासत में जन्म लिया जाए और उनकी कीर्ति घर घर तक पहुंचे, उसके लिए काम कर रहे रामनरेश वनाफर जी। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे चंदला क्षेत्र से, चूंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में वनाफर क्षत्रिय रहते हैं, राजपूत और आला वनाफर थे, लेकिन ये सिर्फ उनके हीरो न रहे, ये समाज के भी हीरो रहे। ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो अभी सर भी बता रहे थे, बहादुर सिंह सर भी, कि आज के दौर में हम सब बैठे हैं, कोई युवा वीर आल्हादेव जी जैसा, महाराजा छत्रसाल जी जैसा, महाराणा प्रताप जी जैसा, राणा कुंभा जी जैसा या हरदौल लला जैसे कोई बनना चाहता है तो आप अगर अगल बगल रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे तो कहीं कोई ऐसा आदर्श
उनने ऐसा स्थापित नहीं किया है, ना वो बनना चाहता। इसका कारण ये है कि जब उनके न तो उसके चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा लेख मिलता है और ना उनको बहुत ज्यादा रुचि है। तो जब हम ये रुचि उनके अंदर पैदा करें कि उनको क्यों ऐसा बनना चाहिए, क्यों उनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जब हम इस संसार में जब तक रहें तब, और जब हम संसार में ना रहें तब भी हमारे कृतित्व की और व्यक्तित्व की चर्चा हो। आला जी जैसा परम भक्त, आला देव जी जैसा परम भक्त, कितनी तपस्या उनने करी होगी, कितनी शौर्य और वीरता उनके अंदर थी। जब उन्होंने वो तपस्या का जब उसकी एक शब्द में उसको वर्णित कर देते हैं तो उसका बहुत ज्यादा हम उसका जो मर्म होता है वो समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा भी उसके बारे में पढ़ें कि जब तपस्या यानी अपने आप को तपा देता है आदमी हर तरीके से, तब उस परम बिंदु को प्राप्त करता है जहां से उसका जीवन बदलता है। तो जब देवी जी का वरदान उन्होंने लिया होगा, और आज इतनी रिसर्च शारदा माता जी के मंदिर में हुई है कि वहां सबसे पहले फूल कौन चढ़ा जाता है, आज तक कोई पता नहीं कर पाया। तो आप सोच लीजिए कि उनकी तपस्या का क्या परम बिंदु रहा होगा। और हमारे जो आज के युवा हैं उनके अंदर ये भावना जरूर जानी चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व इसी धरती पे पैदा हुआ बुंदेलखंड की, और हम सब जो हैं शायद छतरपुर में आला देव जी की जयंती पहली बार मनाई जा रही होगी। तो हम आप सबके लिए ऐसे सर्व समाज के लोगों को हमने, चूंकि बहुत जल्दी ये कार्यक्रम की रचना हुई, तो सबको जोड़ने की कोशिश करी कि वो किसी एक समाज के, क्योंकि आज ये भी बड़ी कुरीति है समाज में कि जो जिस जाति का होगा उस महापुरुष के व्यक्तित्व को उस जाति के आसपास बांध दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को पूरे समाज के सामने जाना चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी के सामने जाना। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।